Hello students, so as promised I am here with a very new concept of the day series, hybridization. So let's get started to read hybridization, to study, to understand what is basically hybridization mean. So after watching this 15-minute video, you're gonna able to solve every possible question related to this topic, hybridization. You have one more thing to do. After watching this video, I'm gonna give you one homework question for which you will answer that in comment section. So don't forget to comment. Let's get started. अब हम क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं फॉर ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन. अभी तक हम पूरा सॉल्व करते हुए आ रहे थे, अब हम ट्रिक सीखेंगे कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैसे निकल के आ जाती है. हाइब्रिडाइजेशन या और शेप दोनों चीजें आसानी से कैसे निकल के आ जाती है. ठीक है, किसके लिए है ये? हमारा सिंगल सेंटर्ड एटम के लिए. अगर हमारा सेंट्रल एटम एक ही है तभी ये ट्रिक क्या होगी, मेरी काम करेगी. क्लियर है इतनी बात? चलो, तो ट्रिक क्या है मेरे पास? पहला स्टेप है, मेरे को निकालना पड़ेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको निकालना आता है. क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अरे यार क्या हो जाता है ये? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस माइनस चार्ज. प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास? चार्ज. अब जो भी मेरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आया उसको क्या करना होता है? डिवाइड कर देना होता है. किससे? 8. डिवाइड कर देंगे बच्चों, किससे? 8 से. क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा? एक क्वोशंट निकल के आएगा और दूसरा क्या निकल के आएगा? रिमाइंडर. तो ध्यान रखना, जो भी क्वोशंट निकल के आएगा वो क्या डिक्टेट करेगा हमें? बॉन्ड पेयर्स के बारे में. और अगर मैं रिमाइंडर को डिवाइड कर दूं किससे? रिमाइंडर को डिवाइड कर दूं 2 से, तो वो क्या डिक्टेट करेगा? ये पूरी क्वांटिटी का डिक्टेट करेगी मुझे लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर. क्लियर हो गई इतनी बात? फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को प्लस कर देंगे. क्या निकल के आ जाएगा? स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर निकल के आ गया तो उसके बाद ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन हम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर हो गई इतनी बात? चलो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. अब हम CH4 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्या हो जाएगा हमारे पास? एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के काउंट करोगे तो कितने काउंट करोगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे. उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट इस ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा. चलें आगे. अब क्या है मेरे पास? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन. मैंने बोला हाइड्रोजन का कितना काउंट करना है हमें? 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है. और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? तो क्या हो गया हमारे पास? टोटल 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं. 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 8 से. 4 पे जाएगा. क्या आ गया मेरे पास? कि 4 कोएफिशिएंट है, मतलब 4 क्या है मेरे पास? बॉन्ड पेयर. 0 रिमाइंडर है, इसका मतलब लोन पेयर कितना है मेरे पास? 0 लोन पेयर. क्लियर हो गई? अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 4. 4 स्टेरिक नंबर पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है? एक मिला S को और बाकी 3 मिल गए किसको? P के. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. sp3 में ज्योमेट्री कौन सी निकल के आती है हमारी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल कैसा होता है? बीच में एक सेंट्रल एटम होगा. एक मिनट बच्चों, बीच में क्या होगा मेरे पास? एक सेंट्रल एटम. उसके चारों तरफ क्या होंगे मेरे? बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. कौन सा बॉन्ड लगेगा चारों तरफ? 4 एटम है, तो ये निकल के आ गया मेरा CH4. क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसका मतलब इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या निकल के आई है? टेट्राहेड्रल. क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया होगा यहाँ पर? कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया होगा? ये जो कार्बन है ये अपना sp2 sp3 ऑर्बिटल लाया होगा. ये कार्बन भी यहाँ पर sp3 ऑर्बिटल. ये वाला जो कार्बन है ये भी sp3 ऑर्बिटल और यहाँ पर भी sp3 ऑर्बिटल. और किसके साथ ओवरलैपिंग हो रही होगी? हमारे s ऑर्बिटल्स के साथ. s ऑर्बिटल्स के साथ. क्लियर हो इतनी बात? फटाफट से बता दो इतनी बात. क्लियर है सब बच्चों को? चलो अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और थोड़े से. चलो तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं SF4 का. SF4 का एग्जाम्पल लेते हैं. चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. फटाफट से देखते हैं. 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए? सल्फर के. फ्लोरीन के कितने होते हैं? 7 × 4. कितने हो गए इस बार?
34 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ चुके हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 34 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल्स टू, जल्दी से बता दो, फिर से सेम होगा, 4 ही आएगा मेरे पास। 32, इस बार मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब 4 क्या है मेरे पास, बॉन्ड पेयर्स, और 1 क्या है मेरे पास, लोन पेयर, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मेरा क्या दे देगा, वो लोन पेयर दे देगा। दोनों को ऐड करके मेरा स्टेरिक नंबर आ चुका है 5 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आती है, sp3d। यही होता है हमारे पास। अगर sp3d है तो इसका मतलब ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो क्या क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो सेंट्रल एटम क्या होगा हमारे पास, सल्फर। कैसे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, ये होता है मेरा ज्योमेट्री। अब एक लोन पेयर है, ध्यान रखना एक्सियल इक्वेटोरियल, कहां पर लोन पेयर प्लेस होता है, याद करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे क्या कर दिया, एक लोन पेयर प्लेस कर दिया, बाकी सब जगह क्या प्लेस कर दिया मैंने, अपना एटम। जो दिख रहा है मुझे कितना है, 4, जो कितना है बच्चों, 4। क्लियर हो गई इतनी बात, निकल के आ गया। कौन सा शेप निकल के आया है, शेप डिफाइन हो गया फटाफट से, कौन सा शेप है, सी सॉ। क्लियर हो गया, सी सॉ शेप। जल्दी से बताओ। नहीं उर्मिला, हमें 2 से डिवाइड करना होता है लोन पेयर को। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास SO4 2-। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। सल्फर का कितना है 6, फिर से ऑक्सीजन का कितना है 6, टोटल चार्ज -2, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, फिर से 32 निकल के आया। 32 इसका मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, 4 लोन पेयर और 0 बॉन्ड पेयर। 4 लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर 4 आ चुका है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है मेरी टेट्राहेड्रल। तो फटाफट से क्या करूंगी मैं, ज्वाइन कर दूंगी सबको, टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब क्या है, -2 चार्ज है तो माइनस माइनस यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मेरा जो सल्फर है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी पे है, नहीं है। इसका मतलब मुझे इनकी कोवैलेंसी क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट। आ गया स्ट्रक्चर, शेप भी आ गई, शेप भी क्या आई है उसकी, शेप भी हमारी टेट्राहेड्रल ही आई है। इतना आसान है, देखो हाइब्रिडाइजेशन भी निकल के आ गई, ज्योमेट्री भी निकल के आ गई और शेप भी निकल के आ गई। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो तो अब और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक ले लेते हैं ClO4 नेगेटिव, ये ले लिया। चलो अब करते हैं हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। क्या है क्लोरीन का 7 प्लस क्या है हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और +1, कितना निकल के आ गया फिर से 32 मतलब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। क्लियर हो गया, 0 लोन पेयर। चलो तो अब क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया मेरे पास स्टेरिक नंबर, और 4 स्टेरिक नंबर, इसका मतलब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते ही मैंने क्या कर दिया, ज्योमेट्री फिक्स कर दी उसकी, क्या है, टेट्राहेड्रल है, Cl हो गया, चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एक एक बॉन्ड बना दिया। एक को क्या दिया, नेगेटिव चार्ज, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा मुझे, उनकी कोवैलेंसी फुल करनी पड़ेगी, और मेरा ज्योमेट्री और शेप फिर से दोनों क्या आ गए, टेट्राहेड्रल ही आ गए। क्लियर है, देखो कितनी आसानी से हम स्ट्रक्चर बना के बैठे हैं, बहुत आसानी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, Xg(F4) टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xg के कितने होते हैं हमारे पास 8, फ्लोरीन के 7 और कितने हैं 4, तो कितना हो गया हमारे पास 36 आ गया। 36 को डिवाइड करते हैं हम फटाफट से 8 से, फिर से 4 पे चला जाएगा, 32 4, तो इसका मतलब मेरे पास 4 क्या बचे हैं इस बार, बॉन्ड पेयर्स, और 2 क्या है मेरे पास, लोन पेयर। 4 रिमाइंडर बचा है, 2 से डिवाइड करूंगी क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, क्या निकल के आ गया 6 स्टेरिक नंबर में, एक S को मिला, 3 P को, 4 खत्म हो गए, इसका मतलब 2 किसको मिलने वाला है इस बार, D को मिलने वाला है। तो क्या आ गया मेरे पास D2। क्लियर हो गया। तो अगर जब मेरा ये वाला होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल। अब फटाफट से प्लेस करने लगते हैं, क्योंकि 2 लोन पेयर है तो फटाफट से प्लेस करते हैं। क्या है मेरे पास Xg, सबसे पहले लोन पेयर प्लेस कर दूंगी कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर प्लेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, और बाकी सारा क्या रह गया मेरे पास, अपना सिंगल बॉन्ड। इसका कौन सा शेप निकल के आया बच्चों, शेप बता दो फटाफट से, बहुतों ने दिया भी है आंसर, क्या है शेप, स्क्वायर प्लानर। क्या निकल के आया है, स्क्वायर प्लानर। क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक रक्षित, इस बार सही है।
ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, बहुत ही बढ़िया दीप, सारे आंसर ठीक दिया आपने, आशुतोष वेरी गुड। देखो हमारे पास क्या है, अब ये कुछ ट्रिक है क्या निकालने की, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था क्या, कि आपको बताना था कौन सा स्ट्रक्चर प्लेनर है और कौन सा स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, एक्सी F5 से ही शुरू करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सी का 8, फ्लोरीन का 7 × 5 और टोटल चार्ज माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना आ गया, 8 + 35 + 1 36 हो गया 44। मेरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 44 आ गया। क्या करूंगी, 8 से डिवाइड, क्या हुआ 5, 4 आ गया मेरा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 4 आया, इसका मतलब 5 क्या है मेरे पास, बॉन्ड पेयर्स, और 2 क्या है मेरे पास, लोन पेयर। दोनों को मिला के स्टेरिक नंबर कितना आ चुका है मेरे पास, 7। 7 स्टेरिक नंबर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d3। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया क्या। NO3 पुराने तरीके से, पुराना तरीका मतलब, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, sp3d3 आ गया हमारे पास। क्या हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, बताओ फटाफट से, पेंटागनल बाय पिरामिडल, बिल्कुल ठीक कहा। क्या आ गया मेरे पास, ये ज्योमेट्री आ गई। अब 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। पेंटागनल बाय पिरामिडल कैसा होता है, बीच में एक सेंट्रल एटम आएगा, दोनों तरफ ऐसे, और 5 बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों तरफ मेरे को क्या प्लेस करना पड़ गया, अपना लोन पेयर, और बाकी हर जगह क्या आ गया मेरा, फ्लोरीन, और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे क्या आ गया मेरा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, पांचों के पांचों फ्लोरीन कैसे हैं, सिंगल प्लेन में। कैसे हैं बच्चों, सिंगल प्लेन में। ट्रायगोनल बायपिरामिडल लिखन नहीं, क्या होगा, पेंटागनल बायपिरामिडल। ठीक है, तो क्या होगा, पांचों के पांचों सिंगल प्लेन में है, और जब सारे एटम सिंगल प्लेन में आ जाते हैं तो मेरा मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात, प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब बनाते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ICl4-। फिर से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। 7 किसका है, हमारे आयोडीन का। 7 किसका है, क्लोरीन का। कितने क्लोरीन है, तो क्या आ गया 36। 36 मतलब 4 क्या आ गए मेरे पास, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या आ गए मेरे पास, लोन पेयर। तो टोटल कितना हो गया, 6। 6 का मतलब sp3d2। sp3d2 ज्योमेट्री क्या डिफाइन हो चुकी है ऑलरेडी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कैसे डिफाइन करोगे, 2 लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर सबसे पहले एक्सियल पे डाल देते हैं। एक्सियल पे डाल दिया, बाकी सब क्या बच गया, 4 बॉन्ड पेयर बच गया, और टोटल एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर हो गया इतना। तो अब देखा जाए, अब देखा जाए तो क्या है मेरे पास, ये चारों सेम प्लेन में प्रेजेंट है, तो मेरे पास शेप क्या आ गई, स्क्वायर प्लानर। और इसके नाम में ही प्लानर है, इसका मतलब पहला वाला मॉलिक्यूल तो था ही प्लेनर, पहला वाला तो था ही प्लेनर, सेकंड वाला भी क्या है मेरा, प्लेनर मॉलिक्यूल ही है। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, IF6-। अब क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 7 × 6 + 1 कितना आ गया, 50 आ गया। 50 को डिवाइड करोगे क्या आएगा आपके पास, 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 7। 7 स्टेरिक नंबर पे sp3d3। sp3d3 ज्योमेट्री क्या आ गई मेरे पास, जल्दी से बता दो, पेंटागोनल बायपिरामिडल। एक लोन पेयर डालना है, कहां पर डालूंगी लोन पेयर, एक्सियल पोजीशन पे। तो ये रहा मेरा I, 5 फ्लोरीन ऐसे प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और एक क्या प्रेजेंट होगा मेरा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यही तो होगा। और टोटल माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब पांचों के पांचों एक प्लेन में और दूसरा अलग प्लेन में, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है मेरा, नॉन प्लेनर। सारे एटम सेम प्लेन को टच नहीं कर रहे हैं, एक क्या है अलग प्लेन में है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है हमारे पास, फोर्थ, XeOF4। फटाफट से निकालो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, 8 + 6 + 4 × 7।
यही है मेरे पास, फटाफट से बता दो, यही है मेरे पास। चलो बहुत ही बढ़िया। तो कितना आ गया मेरे पास, 28 इक्वल्स टू 42। 42 आ गया, इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, दोनों को मिला दिया जाए तो स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 6 मतलब sp3d2, sp3d2, D2। अच्छा हाँ, इसकी शेप रह गई हमारी लिखनी, बहुत ही बढ़िया। एक का मैंने आंसर देखा, यहाँ पर क्या है शेप मेरे पास, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टा, बहुत ही बढ़िया बच्चे। तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हो चुकी है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो फटाफट से एक्सियल पोजीशन पे क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। बाकी जो बचा किससे फिल कर दिया, अपने बॉन्ड से, अपने बॉन्ड से। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ये बन गया मेरा शेप। शेप क्या आई मेरे पास, शेप आई मेरे पास स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर तो एक तरफ है सारे, बट एक कैसा है ऑक्सीजन मेरे पास, एक ऑक्सीजन कैसा है मेरे पास, आउट ऑफ द प्लेन, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी मेरा कैसा है, नॉन प्लेनर। ठीक है, कैसा है मेरे पास, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। तो लिख लो ये मॉलिक्यूल कैसा है मेरे पास, नॉन प्लानर मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, H2O। तो ये तो पता होना चाहिए, अब तो रट जाना चाहिए इसका, फिर भी निकाल लेते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 7 काउंट करना है हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो टोटल कितना आ गया, 20। 20 आ गया, इसका मतलब 8 से डिवाइड करूंगी तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही क्या आ गए मेरे पास, लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्लियर हो रही है चीजें। तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल स्टेरिक नंबर 4, टोटल स्टेरिक नंबर 4, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो H2O ऐसे होता है, 2 लोन पेयर कहीं भी प्लेस कर दे, यहाँ तो कहीं भी प्लेस कर देते हैं, और क्या होगा, 2 ही मेरे पास बॉन्ड पेयर आ जाएगा। तो शेप निकालने जाए तो क्या शेप आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास बेंट शेप। अब होगा क्या, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में से प्लेन पास करा दूं यहाँ से, तो वो H को भी काटता हुआ चला जाएगा, वो O को भी काटता हुआ चला जाएगा, वो फिर से दूसरे H को भी काटता हुआ चला जाएगा। मतलब सारे एटम्स कैसे हैं, सेम प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल मेरा क्या निकला, ये मेरा प्लेनर मॉलिक्यूल निकला। क्लियर हो गई इतनी बात, प्लेनर मॉलिक्यूल निकला, क्लियर हो गई, फटाफट से बता दो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी पेज को हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा रह गया, ClF3। ClF3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, क्लोरीन का 7 + 7 × 3 विच इज इक्वल्स टू 28। क्या हो गया, 3 लोन बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है मेरे पास, लोन पेयर। टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ गया मेरे पास, 5 विच इज इक्वल्स टू sp3d। sp3d, इसका मतलब ज्योमेट्री क्या फिक्स हो चुकी है, जल्दी से बता दो, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब प्लेस करते हैं फटाफट से, Cl आ गया नीचे, कहाँ पे प्लेस होगा सबसे पहले, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कुछ ऐसा दिखता है, तो सबसे पहले कहाँ प्लेस होगा, इक्वेटोरियल पे। तो दोनों लोन पेयर मैंने कहाँ डाल दिए, इक्वेटोरियल पे, और जो बचा उस पे क्या डाल दिया मैंने, अपना फ्लोरीन डाल दिया। कौन सी शेप निकल के आ रही है, दिस शेप इज नोन एज टी शेप। तो अगर मैं अब यहाँ से भी प्लेन पास कराऊं, दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से क्या कराऊं, एक प्लेन पास कराऊं, तो वो F को काटेगा, फिर उसके बाद क्या काटेगा, Cl काटेगा, फिर उसके बाद ये वाला F एक साथ काट देगा, और फिर लास्ट ये भी F एक साथ काट देगा। मतलब ये मॉलिक्यूल भी कैसा निकला मेरा, इट इज ऑल्सो प्लेनर मॉलिक्यूल। कैसा निकला, प्लेनर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। 7th वाला NO3-, NO3- पे चलते हैं। तो क्या होगा मेरे पास, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 5 + 6 × 3 और टोटल +1, तो कितना आ गया मेरे पास, 24। 24 मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 0 क्या है मेरे पास, लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना आ चुका है, 3 स्टेरिक नंबर पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ज्योमेट्री क्या हो गई मेरे पास, ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर। ट्रायगोनल प्लानर कैसा दिखता है, बीच में सेंट्रल एटम, उसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो कैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर, हमने बनाया है पहले, तो ये क्या हो गया मेरे पास,
NO3 का स्ट्रक्चर। इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों ही कैसी है, ट्रायगोनल प्लैनर। अब उसके नाम में ही प्लैनर है तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा निकला मेरा, इट इज ऑल्सो प्लेनर इन नेचर। तो प्लेनर कौन कौन से आ गए, ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद XeF5 आया था, ICl5 आया था, और कोई आया था, बिल्कुल H2O भी मेरा प्लेनर आया था। तो ये सारे प्लेनर होंगे, दो नॉन प्लेनर होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो होमवर्क क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ XeO4। तो आपको इसमें Xe एटम के हाइब्रिडाइजेशन कमेंट करके बतानी है कि क्या होगा। सेम ट्रिक अप्लाई कीजिए और Xe का हाइब्रिडाइजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब आपको अगर मेरे साथ और ज़्यादा डिटेल्ड में हर एक लेक्चर पढ़ना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, तो आप एक बहुत ही अच्छा ऑफर अवेल कर सकते हैं जो कि है हमारी फंडा बॉक्स सिलेक्शन किट, जो कितने रुपए में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज़ में अवेलेबल है। अभी इसका ऑफर प्राइस 4000 रुपीज़ आपको मिल सकता है। अब इस किट में आपको क्या क्या मिलेगी, तीनों सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर बुक मिलेगी, साथ में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन बैंक जहाँ पे आप 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या मिल रहा है भाई, और सारी फंडा बॉक्स थ्योरी की बुक मिल रही है जो कि वीडियो लेक्चर के साथ प्रोवाइड करी जाती है। तो इससे बढ़िया ऑफर कोई हो ही नहीं सकता। एक फुल पैकेज मिल रहा है आपको कि आप सारे टीचर के लेक्चर्स देख सकते हो, एकदम बैच की तरह डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइडेड है सब में। आप पूरी तरीके से अपनी नीट की तैयारी बूस्ट अप कर सकते हो बाय यूजिंग आवर फंडा बॉक्स सिलेक्शन किट।